क्वेश्चन में अभी हमें दिया हुआ है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 5 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाले एरर से शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन के अंदर हमें इंटीग्रेशन दिख रहा है, इसके कारण मैं लेफ्ट साइड में आई लिखूंगा। आई लिखकर मुझे दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देना है। यहाँ पर देखो आई लिखकर दिया हुआ क्वेश्चन रिपीट कर दिया। इसके बाद हमें इसे सॉल्व करने के लिए कैसे सोचना होगा। देखो आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा दिख रहा है, रूट के अंदर आया हुआ पार्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर के आए हुए फंक्शन में रैशनलाइजेशन कर देंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, रूट के अंदर जो भी फंक्शन दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, उसमें हम लोग क्या लेंगे, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर उसी से ऊपर और नीचे मल्टीपल कर देंगे। इसे कहा जाएगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करते वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर से ही फंक्शन लेना होता है, बस अपोजिट साइन कंसिडर कर लेकर उसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उससे हमें ऊपर और नीचे मल्टीपल करना है, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो रैशनलाइजेशन मैंने यहाँ पे कर दिया मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में रूट के अंदर हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, देखना ये r इक्वल टू 0 to 1 लिखा। ठीक है, ये एक्स टू द पावर 5 बाहर का टर्म, ये रूट के अंदर क्या रहेगा, देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि सेम टर्म में कितनी बार आया, 2 बार आया। तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे और उसके पावर में 2 करना होगा, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हुआ है। और नीचे वाला पार्ट देखो, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी जैसा दिख रहा है। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, जहाँ पर b की वैल्यू हो रही है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम अबॉव में क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ये सब कुछ अभी भी रूट के अंदर है। लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये रूट के अंदर जो दिख रहा है ना हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हम लोग ये रूट वाला पार्ट जो कंबाइन दिख रहा है वो ऊपर और नीचे दोनों में अप्लाई कर देंगे, यानी कि रूट सेपरेट कर देंगे। न्यूमरेटर पार्ट में रूट जाएगा और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी रूट जाएगा। जब न्यूमरेटर वाले पार्ट को रूट जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अप्लाई करने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, ये सेंटर लाइन। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट रूट के अंदर हमें लिखना होगा, वो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 लिखा, लास्ट में क्या लिखा, डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करते वक्त, सॉल्व करते वक्त मैंने क्या बताया था, माइनस के आगे अगर जो भी नंबर दिखता है ना, आप लोग वहाँ पर साइंस को थीटा लेके आओ या फिर टी लेके आओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइंस को थीटा लेके आऊँगा। पुट मैंने क्या किया, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। चलो ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज़ टू 4 का स्क्वायर रूट लेने पर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेने पर क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, साइन थीटा बनेगी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये डी एक्स दिख रहा है लास्ट में। ठीक है, इसका मतलब ये जो लिमिट दिख रहे हैं वो किसके होंगे, एक्स के होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज अगर x इज इक्वल टू 0 होगा, अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 स्क्वायर 0, तो थीटा कौन से एंगल पे साइन इस फंक्शन पे 0 देगा, वो 0 पे ही देगा। ठीक है, एंड अगर मैं लिख लेता हूँ x की वैल्यू 1, ठीक है, तो ये थीटा साइन की कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन पे कौन से एंगल पे 1 देगा, यानी कि π/2 पे देगा। ठीक है, तो ये लिखा हम लोगों ने, थीटा इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा लिखा है उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो यहाँ पर dx लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा होगा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करने के कारण लास्ट में हमें डी थीटा लिखना होगा। ठीक है, ये जो भी चेंजेस किए हैं वो हमें ये वाले इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देने होंगे। बिफोर दैट क्या कर देता हूँ मैं, उस फंक्शन को मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, ऊपर वाले फंक्शन को। यहाँ पर मैंने लिखा एक्स टू द पावर 4 लिखा। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, ये एक्स टू द पावर 4 लिखा, ऑलरेडी कितना था, एक्स टू द पावर 5 था। ठीक है, तो जो एक्स साइड में ले लेता हूँ और उसके आगे क्या रहेगा, ये डी एक्स लिखा। ठीक है, अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स रेज़ टू 4 वाला पार्ट। ठीक है, ये लिखा। तो अभी यहाँ पर हम लोग ये ऊपर वाले जो चेंजेस किए थे वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये आई लिखा इक्वल टू 0 पे 0 है, 1 पे कितना था, π/2 ये लिमिट बना था। ठीक है, एक्स टू द पावर 4 दिख रहा है, लेकिन एक्स टू द पावर 4 क्या लिया होता है, देखो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। एक्स टू द पावर 4 कितना लिखा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। ठीक है, तो इस एक्स रेज़ टू 4 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से आया हुआ ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है, ये राउंड ब्रैकेट, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मतलब देखो थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर साइन थीटा था, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या यूज़ करूँगा मैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा यूज़ किया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन वाला पार्ट रूट के अंदर आता है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 दिख रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्स टू द पावर 4 देखो कितना लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ठीक है, रूट यहाँ तक डॉट, आगे क्या दिख रहा है आपको, ये डी एक्स लिखा हुआ दिख रहा है। डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, देखो इधर से डी एक्स की वैल्यू ये कितना लिखा था, 2 था, ये लिखा हुआ
ओनली डी एक्स नहीं था, 2x dx था। क्या था? 2x dx। तो देखो यहाँ से x dx कितना बनेगा, ये जो 2 था वो राइट साइड आएगा तो अपॉन में जाएगा 1/2 cos थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये वाला x और ये x dx को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, इस x dx को, x dx 1/2 cos थीटा डी थीटा, 1/2 cos थीटा और लास्ट में डी थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको आई इक्वल लिखा, ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लिखा, ये साइंस को थीटा हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 1 के साथ मल्टीपल कर देता तो वो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस इस साइन थीटा के साथ बाहर का साइन स्क्वायर थीटा मल्टीपल होगा तो क्या लिखूंगा मैं, साइन क्यूब थीटा लिखूंगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अपॉन में ध्यान दो, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो उसको रूट, तो हमें उसे आगे कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है, डॉट साइड में क्या दिख रहा था, ये 1/2, उसके साइड में ये कॉस थीटा है और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, डी थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 1/2 ये जो कॉन्स्टेंट दिख रहा है उसको इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दूंगा मैं, और ये आई इक्वल टू 1/2 जो कांस्टेंट था बाहर लिया, इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 से लेकर π/2 रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म, दैट इज़ व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अपॉन रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा लिखोगे, यहाँ पर ये क्या कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा लिखा, साइड में क्या, ये डी थीटा। ठीक है, लास्ट स्टेप में इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप में ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो कॉस थीटा कैंसिल हो जाने के बाद रिमेनिंग वाला पार्ट जो बचता है उसे लिख लेंगे, लेफ्ट साइड में आए ये 1/2, ये इंटीग्रल क्या 0 से लेकर π/2 था। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा होगा। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसी के लास्ट में डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये इंटीग्रल सेपरेट कर देने होंगे, लेकिन इंटीग्रल सेपरेट करते वक्त ये 1/2 अंदर जो इंटीग्रल होंगे उनको मल्टीपल में होगा, इसके कारण 1/2 के बाद ब्रैकेट डाला। ठीक है, तो पहला इंटीग्रल क्या लिखूंगा मैं, प्लस के लेफ्ट साइड वाला साइन स्क्वायर थीटा इस फंक्शन के साथ। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, ये क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा, उसके साथ डी थीटा आएगा, प्लस अभी इंटीग्रल सेपरेट हो रहा है तो इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन क्यूब थीटा, लास्ट में डी थीटा। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ध्यान दो, अभी ये बाहर का 1/2 हाफ एज इट इज़, यहाँ पर साइन के पावर में जो नंबर है वो कैसा है, इवन है। ठीक है, जब इवन होता है तो बाय रिडक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था पिछले लेक्चर में, यहाँ पे π/2 लिखना होता है, जो इवन वाला नंबर है वो लिखो, उसमें 2 कम करो, लेकिन 2 से 2 कम करता हो तो वो 0 होगा, 0 में जाना नहीं है। ठीक है, इस 2 से 1 कम करो, 1 से 2 नंबर कम करो, लेकिन निगेटिव होगा, निगेटिव और 0 में नहीं रखना है। तो ये आंसर, ये जो 1/2 π/2 होगा वो किसके लिए आंसर हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस देना है। 3 ये नंबर कैसा और है, जब नंबर और होता है तो यहाँ पर पीछे 1 लिखना होता है, जो नंबर है वो नीचे लिखो, उससे 2 कम करो तो वो 1 आएगा। इस 3 से निगेटिव में नहीं जाना है, 1 से और 2 कम नहीं करोगे, 1 से और 2 कम कर दो तो वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव में नहीं जाना है, तो 3 से 1 नंबर कम करो तो कितना होगा, 2, 2 - 2 होता है 0, तो 0 और निगेटिव नंबर नहीं लिखने। तो ये जो राइट प्लस के आगे लिखा है ना, वो ये वाले इंटीग्रेशन का आंसर होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो अंडरलाइन किया हुआ फॉर्मूला है वो आप लोगों ने क्लास 12 में देखे हुए हैं, सिर्फ रिडक्शन फॉर्मूले करके मेंशन किया, उनका यूज़ नहीं किया हम लोगों ने क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड में। ठीक है, ये मेंशन किए हुए थे वहाँ पर। आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर इसका आंसर कैसे बन रहा है, ये 1/2 बाहर का बाहर रखा, ये π/4 दिखेगा हमें, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये बाहर का 2 अंदर मल्टीपल कर देते तो देखो आंसर कितना बन रहा है, π/8 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल, 1/3। नेक्स्ट स्टेप में अगर चाहते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो आंसर कितना होगा, 3π + 8/24। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन वाला आए, तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ। अभी देखो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, सॉल्व, क्या दिया सॉल्व करने, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 x⁵ लिखा मैंने यहाँ पर, और साइड में लिख दिया साइन इनवर्स x, और लास्ट में क्या लिखा, dx। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हमने, सॉल्व इंटीग्रल 0 to 1 x⁵ डॉट साइन इनवर्स x dx। इंटीग्रेशन के अंदर हमें 2 फंक्शन आए हुए दिख रहे हैं, दोनों में से एक फंक्शन है x⁵, उसे अलजेब्रिक फंक्शन कहा जाएगा, दूसरा फंक्शन है साइन इनवर्स x, उसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर हमें u.v रूल यूज़ करना होगा। u.v रूल क्या होता है, देखो क्लास 12 में सीखा हुआ, यहाँ पर मेरा पेज पे बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन u.v dx रूल इस तरीके से आएगा, u लिखो,
इंटीग्रेशन वी डी एक्स करो, फिर माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर से ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन वी डी एक्स करो, उसके बाद डी बाई डी एक्स फॉर यू करो, मतलब यू डी यू बाई डी एक्स करो, और लास्ट में एक बार फिर से डी एक्स लिखो, ठीक है। और यू और वी में दो अलग अलग फंक्शन होते हैं हमेशा, तो दोनों में से यू कैसा सेलेक्ट करना है वो उसके लिए ऑर्डर होता है LIATE, ठीक है। इसमें लेफ्ट टू राइट जो भी फंक्शन होगा ना, लेफ्ट टू राइट, उसे आपको क्या पकड़ना होता है, यू सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि पावर में -1 नहीं होना चाहिए। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स आया हुआ है, तो इसे आई की कैटेगरी में लेना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैटेगरी में नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि पहले आया है। ए एल्जेब्रिक है, x⁵ किससे कंपेयर किया जाएगा, एल्जेब्रिक के साथ। तो लेफ्ट टू राइट अगर आते हैं हम लोग, पहले यू मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के नीचे में क्या कर देता हूँ, एक हल्का सा अंडरलाइन करके यू लिखा, इसके नीचे वी लिखा, ठीक है। रूल तो हमें पता है, रूल यहाँ पर मैं एक बार मेंशन कर दूंगा आपको समझने के लिए, ठीक है। देखो रूल ये होता है, सिंस इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर छोटा इंटीग्रेशन, फिर से वी डी एक्स लिखना होता है, आगे डी यू बाई डी एक्स लिखना होता है, लास्ट में एक बार फिर से डी एक्स लिखना होता है, ठीक है। उसके आगे ये आएगा प्लस सी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरे से शुरुआत करेंगे। पहले तो हमें दिया हुआ क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेना होगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, x⁵ लिखा, और ये साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इतना तो पता है कि दो फंक्शन दिख रहे थे इंटीग्रेशन के अंदर, यू डॉट वी रूल अप्लाई करना है, यू कौन सा वी कौन सा ये बता दिया था, तो वो वाले स्टेप को हम लोग आगे कर लेंगे। यू क्या मिल रहा है आपको, साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स लिखा है, दैट इज x⁵ का इंटीग्रेशन किया जाएगा, वो डायरेक्टली कर देता हूँ, x⁶ कर दिया, ठीक है। देखो इसके लिमिट है, लेकिन वो लिमिट में सब कुछ एक साथ लिख दूंगा इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, समझा। तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद क्या आएगा, साइन, देखो ये माइनस साइन आएगा, माइनस साइन है, एक बड़ा इंटीग्रेशन वी वैल्यू क्या थी, x⁵ थी, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दिया, यानी कि अंदर वाला इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर देते तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, x⁵/6 मिलेगी। यू क्या था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिराइव्ड क्या होगा, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। लास्ट में ये वाला डी एक्स, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ठीक है। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आई लिखा, यहाँ से ये 1/6 दिख रहा है ना, उस कॉन्स्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के आगे लिख लूँगा, और देखो लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स लिखा, डॉट x⁵ किया, माइनस यहाँ से मैं 1/6 आगे लिखा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁵ होगा, साइड में क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। पूरा इंटीग्रेशन इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, यहाँ क्या किया, 0 से लेकर 1 किया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हम लोगों ने यू डॉट वी रूल अप्लाई किया, उसके बाद ये पूरा यू डॉट वी रूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, वहाँ पर हम लोगों ने लिमिट पुट कर दी। इसका मतलब क्या होगा, ये जो लिमिट दी है वो कहाँ पर है, इस माइनस के पीछे पूरे पार्ट पर वो लिमिट अप्लाई होने वाले है, और इस माइनस के आगे लिखे हुए सारे पार्ट पे वो लिमिट अप्लाई होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू लिमिट, वो जो लिखे है ना 0 से लेकर 1, वो इंडिविजुअली अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि माइनस के पहले लिखे हुए फंक्शन पे, और माइनस के आगे जो पहले इंटीग्रेशन होगा वहाँ पर वो लिमिट होंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्या लिखा था, ये साइन इनवर्स एक्स लिखा, x⁵ लिखा, वहाँ पर वो लिमिट अप्लाई होगा 0 से लेकर 1, समझे। फिर ये -1/6 आएगा, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में वही लिमिट आएंगे, कितने, 0 से लेकर 1, ठीक है। और ये क्या होगा, x⁵ के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx होगा, समझे। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये जो पूरा लाइन है ना, ये पूरा लाइन, इसको नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने। आगे क्या लिखा, लेट लिखा, एंड लेट I1 क्या, ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना अलग से, उसको मैं I1 नाम लेता हूँ, ठीक है। तो I1 क्या मेरे पास 0 से लेकर 1, ठीक है, x⁵ अपॉन में क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में क्या लिखा, dx लिखा, ठीक है। देखो अभी हम लोग इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी मैंने क्या बोला था, 1 माइनस या फिर a माइनस या फिर कांस्टेंट माइनस अगर कुछ भी दिखता है ना माइनस के पहले आगे, आप लोग क्या करो, उस माइनस के आगे अगर कोई भी दिखता है ना, वहाँ पर आप लोग t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइप 4 में जाना है तो माइनस के आगे आपको जो भी टर्म होगा वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टाइप 4 में जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दूंगा,
साइन स्क्वायर थीटा करूँगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखता था, माइनस के पीछे वाला नंबर लेके मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस के पीछे 1 है तो 1 यहाँ पर लिखता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना लिखा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये क्या मिल जाएगा मुझे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेमी कॉलन दिया, एज अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो थीटा कितना होगा 0, तो वो लिखूंगा थीटा 0 होगा। अगर एक्स की वैल्यू होगी 1 तो थीटा कितना हो जाएगा, π/2 होगा, ठीक है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करने पर एक्स का डिरेक्ट क्या हो जाएगा 1 होगा, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो डी लिखना है। साइन का डिरेक्ट होता है कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो लास्ट में डी थीटा लिखना होगा, ठीक है। जो भी चेंजेस किए वो हम लोग इस इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये I1 इज इक्वल टू, ठीक है, पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 0 पे 0 है और 1 पे कितना था, π/2 था अपर लिमिट, ठीक है। एक्स टू द पावर 6, लेकिन एक्स स्क्वायर कितना है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3 कर देता तो पीछे एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर 3 करने पर साइन टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाले स्टेप में क्या किया, दोनों साइड पावर 3 कर दिया। अगर लेफ्ट साइड पावर 3 कर दे तो एक्स स्क्वायर का पावर 3 यानी कि एक्स टू द पावर 6 उसका रिप्लेसमेंट देना है, तो उसका रिप्लेसमेंट ऑटोमेटिक राइट साइड का ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, पावर 3 लेने पर साइन स्क्वायर इंटू 3 मतलब साइन टू द पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन टू द पावर 6 थीटा लिखना है। अपॉन वाले पार्ट में देखो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर वॉट, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा डॉट डी एक्स मीन्स कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, I1 तो रहेगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, रूट के अंदर नीचे वाला पार्ट देखो, रूट के अंदर क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे लिखा हुआ है, रूट के अंदर, तो रूट दिखा दिया। साइड में ये क्या रहेगा, कॉस थीटा डी थीटा रहेगा, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, साइन टू द पावर 6 थीटा, ठीक है। रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, ऊपर वाला पार्ट साइन टू द पावर 6 थीटा, नीचे वाला पार्ट क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, साइड का ये कॉस थीटा आएगा, लास्ट में डी थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू ये क्या बचेगा फिर आपके पास, 0 से लेकर π/2 साइन टू द पावर 6 थीटा, लास्ट में डी थीटा, ठीक है। ये रिडक्शन फॉर्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में लिखे थे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 6 इज़ द इवन नंबर, इवन नंबर होने के कारण लास्ट में क्या आएगा, π/2, 6 है ना यहाँ पर पावर में, तो वो 6, उससे 2 कम 4, इससे 2 कम 2, 2 से 2 कम करो तो 0, तो 0 में नहीं लिखना। अभी 6 से 1 कम करो कितना होगा 5, अभी 2 तो कम करते जाओ 3 1, निगेटिव में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, किसके लिए, जो I1 इंटीग्रल था ना, ये I1 इंटीग्रल, उसका आंसर ये था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने अपर लिमिट लोअर लिमिट कवर किया हुआ है, ठीक है ऑलरेडी, तो वो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसे मैं नंबर क्या लिख दूंगा 2, इसे नंबर क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें लिखना होगा, क्या लिखा, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 के लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा हुआ था हमने, 1 के लेफ्ट साइड में I लिखा हुआ था, तो ये I लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट लिख लेता हूँ एज इट इज़, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 6/6 ब्रैकेट 0 से लेकर 1। एक्चुअली मुझे ये पर अपर लिमिट लोअर लिमिट कर देने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए थे, वो आगे के स्टेप में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस आगे का माइनस 1/6 के साइड में क्या लिखना होगा हमें, ये जो इंटीग्रल दिख रहा है ना उसकी वैल्यू, और इंटीग्रेशन ये I1 था, उसकी वैल्यू क्या आई थी हमें 5 3 15, तो ऊपर वाला पार्ट 15 लिख देता हूँ, ठीक है। साइड में ये पाई भी आएगा, 15 पाई किया, और नीचे सब नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 96। और ब्रैकेट वाले पार्ट पे अगर हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो देखो क्या चेंजेस हो जाएंगे, साइन इनवर्स 1, एक्स की वैल्यू यहाँ पर लेके आएंगे तो 1 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर लेके आते तो 0 ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं बनने वाला। साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2, तो ये π/2 लिखा, और साइड में क्या होगा एक्स टू द पावर 6 यानी कि 1 टू द पावर 6, 1 ये साइड में क्या आएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, ऊपर कितना है 15, तो 3 से ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इधर कितना आएगा 2 आएगा, ऊपर 5 आएगा, तो ऊपर क्या लिखूँगा मैं 5π/96 इंटू 2 करना है हमें, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 192, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू π/12 माइनस 5π/192, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है। इसका फाइनल आंसर आएगा I इज इक्वल टू 11π/192, ठीक है। ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर।
अभी देखो कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 टू द पावर 7/2 dx। ये अलग टाइप का प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम किए थे वहाँ पर डिनोमिनेटर में कहो या फिर क्वेश्चन में कहो, कहीं पर भी 1 प्लस इस टाइप का टर्म नहीं आता था। 1 प्लस तो नहीं आता था, ठीक है, हमेशा 1 माइनस हुआ करता था या फिर कोई कांस्टेंट माइनस हुआ करता था। जब क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस एक्स रेस टू समथिंग अगर आ जाएगा तो उस केस में कैसे शुरुआत करके देखो यहाँ पर। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसके कारण हमें इसे आंसर करते वक्त पहले तो आई से डिनोट करना होगा और दिया हुआ क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देना, जो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आई लिखा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 विथ पावर 7/2 dx लिख दिया, ठीक है। जब भी क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस समथिंग आता है ना, क्या कहा, जब भी क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस समथिंग आएगा तो समथिंग वाले पार्ट की जगह पे आपको क्या लेके आना है, tan स्क्वायर थीटा लेके आना है, ठीक है। क्या कहा, अगर क्वेश्चन में 1 प्लस कुछ भी होता है तो उस कुछ भी की जगह पे आपको क्या लेके आना है, tan स्क्वायर थीटा लेके आना है जब 1 प्लस होगा। तो अगर सपोज यहाँ पर a प्लस एक्स टू द पावर 6 होता तो हम लोग क्या लिखते थे, एक्स रेस टू 6 की जगह पे tan स्क्वायर थीटा तो लेके आना ही था, लेकिन प्लस के पीछे a होने के कारण हम लोग tan स्क्वायर थीटा के पहले भी a लगा देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट समझा होगा आपको। तो देखो सब्स्टिट्यूशन कैसा करना है, फिर अभी हमें पुट एक्स टू द पावर 6, ये प्लस के आगे हुआ पार्ट है तो उसकी जगह पे क्या लेके आना है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हमें लिखना है। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो एक्स रेस टू 6 का स्क्वायर रूट बनेगा एक्स क्यूब, ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट बनेगा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो dx है, लास्ट में dx है, इसके मतलब ये क्या हो गया, ये जो शुरुआत में दिए ना 0 से लेकर इन्फिनिटी, वो x की लिमिट है। तो आगे कैसे लिखेंगे हम लोग, एज अगर x की वैल्यू हो रही है 0, ठीक है, 0 क्यूब होगा 0, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan के पर थीटा कौन से एंगल पे 0 देगा, 0 पे ही देगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan के लिए थीटा कौन से एंगल पे इन्फिनिटी देता है, ठीक है, π/2 पे। तो यहाँ पे थीटा कितना लिखूंगा, π/2 लिखूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो एक्स क्यूब दिख रहा है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3x स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर लिखना है आपको dx भी। यहाँ tan का डिराइव क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिराइव किया तो लास्ट में d थीटा लिखोगे, ठीक है। ये सारे चेंजेस आपको इस क्वेश्चन के अंदर लगा देने हैं। तो लेफ्ट साइड में ये आई रहेगा, आई इज इक्वल टू 0 पे 0 है, इन्फिनिटी पे ये π/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर dx, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले लाइन से एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। वो ऊपर कुछ नहीं रहेगा मतलब, ठीक है। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर dx है ना, इधर देखो एक्स स्क्वायर dx है, तो वो क्या हो रहा था, 1/3 लिखा, साइड में क्या दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो वो साइड में लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा d थीटा, इधर कुछ नहीं मतलब ऊपर 1 लिख दिया, ठीक है। इसको ऊपर कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर 6 कितना माना था हमने, tan स्क्वायर थीटा माना था, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा, क्योंकि एक्स टू द पावर 6 को हमने माना था tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके पावर में कितना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी थी, इसके पावर में कितना था, 7/2, ठीक है, ये दिख रहा है 7/2 लिखा पावर में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट है ना 1/3 उसको इंटीग्रेशन के आगे लेके आएंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या लिखा, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के आगे आ गया, 0 से लेकर ये π/2 इंटीग्रल की लिमिट लिखे, इस 1 के साथ ये सेक स्क्वायर थीटा को मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये क्या लिखा ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा लिखा, अपॉन में ध्यान दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता कितना है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा, लेकिन इसकी पावर कितनी होगी, 7/2 होगी, ठीक है। तो ये 7/2 लिखा, डॉट कितना लिखूंगा, d थीटा, ठीक है। देखो अपॉन वाले पार्ट में ध्यान दो, डिनोमिनेटर में सेक टू द पावर 2 है और उसके पावर में 7/2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, नीचे जो सेक आएगा उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना होगा, सेक की पावर में 7 होगा, ठीक है। ये लास्ट में डिटेल लगा, ऊपर सेक की पावर 2 है, नीचे सेक की पावर 7 है, यानी कि अपॉन में सेक इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या लिखूंगा, सेक टू द पावर 5 थीटा, लास्ट में क्या आएगा, d थीटा आएगा, ठीक है। 1/sec थीटा, 1/sec थीटा का मतलब होता है cos थीटा होता है, तो 1/sec थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा, तो वो हम लोग एडजस्ट करके लिखेंगे। तो कैसे लिखना होगा हमें, 0 वो ये 1/3 बाहर का कांस्टेंट, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 cos टू द पावर 5 थीटा, और लास्ट में क्या लिखूंगा, d थीटा लिखूंगा, ठीक है। देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन तो हम लोग सीख रहे थे ना, इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन टू द पावर n थीटा या फिर कॉस टू द पावर n थीटा, n ऑड इवन होता है, वो वाला कंडीशन के ऊपर ही हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आई होगा, ये 1/3 रहेगा, कॉस के फॉर्म में 5 ये ऑड नंबर है तो पीछे यहाँ पे 1 आएगा, 5 से शुरुआत हुई तो 5 3
1 दो कम करते गए, निगेटिव में नहीं जाना है, 5 से 1 कम करने पर 4 आएगा, दो कम करते जाना है, 0 या फिर निगेटिव में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कुछ कैंसिल होगा, क्या नहीं होगा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा अपना 4 टू द 8 न्यूमरेटर में, 5 इज़ 15, 15 इज़ 45, ठीक है। तो ये 8/45 ये आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम किया है उसी कंसेप्ट की और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब न्यूमरेटर में दिखा हुआ है, अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 एक ब्रैकेट में और उसकी पावर में 4 dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड में हम लोग इसे सॉल्व करते वक्त आई से शुरुआत करके आई लिखकर दिया हुआ क्वेश्चन ही रिपीट कर लेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखा, ठीक है, ये एक्स क्यूब लिखा, अपॉन में क्या लिखूंगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 ब्रैकेट के अंदर उसकी पावर 4, लास्ट में क्या होगा dx होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको 1 प्लस, अगर यहाँ पर a प्लस होता तो हम लोग एक्स टू द पावर 8 को कैसे लिखते थे, a प्लस होने पर एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, प्लस के आगे जो भी टर्म होता है उसकी जगह पे tan स्क्वायर थीटा लाना होता है, लेकिन प्लस के पीछे कांस्टेंट है तो tan स्क्वायर थीटा के पहले भी वो कांस्टेंट लगाना होगा, लेकिन प्लस के पीछे 1 है तो हम लोग एक्स टू द पावर 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, सिंपली tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या लिखोगे, पुट एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू वॉट, tan स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो तो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर 4 स्क्वायर रूट ले लिया ना, और राइट साइड में क्या होगा, ओनली tan थीटा होगा, ठीक है। इसके आगे हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है बोथ साइड, तो वो स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली डिराइव्स कर देंगे। पीछे एक्स टू द पावर 4 का डिराइव्स क्या हो जाएगा, एक 4x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो यहाँ पर dx लिखोगे, tan का डिराइव्स क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो डी थीटा आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ dx मतलब ये इंटीग्रल जो लिमिट दी हो किसके होंगे, एक्स वेरिएबल के होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज अगर x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर 0 वैल्यू 0 टू द पावर 4 0, थीटा क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 0 होने पर कितना होता है, वैल्यू 0 होता है, ठीक है। एंड अगर x की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, थीटा मिल जाएगा हमें π/2, ठीक है। ये सारे चेंजेस हमें इस क्वेश्चन के अंदर कर देने होंगे, तो लेफ्ट साइड में फिर से आई लिखा, 0 पे 0 है, इन्फिनिटी पे है π/2, ठीक है, ये सेंटर लाइन कर दी। एक्स क्यूब डी एक्स, क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, 1/4 साइड में लिखा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रिप्लेसमेंट किसके लिए आया है, एक्स क्यूब डी एक्स के लिए, एक्स क्यूब डी एक्स, देखो इधर से एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये क्यूब ठीक से कर देता हूँ, एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। इसके बाद हमें डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी चेंजेस करने होंगे, ये 1 प्लस है एक्स टू द पावर 8 है ना, डिनोमिनेटर में हम लोग लिख देंगे ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 क्या लिया था, tan स्क्वायर थीटा लिया था, वो अपॉन में कैसे चेंजेस होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये पावर का 4, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये 1/4 कांस्टेंट का पार्ट है, वो हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लेके आएंगे, तो i इक्वल टू 1/4 लिखा है इंटीग्रेशन के आगे, 0 से लेकर π/2 ये इंटीग्रल लिमिट डाले, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, पावर उसकी 4 दिखा दी, वो ये साइड में क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, लास्ट में क्या होगा, डी थीटा होगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान दो, ये सेक स्क्वायर थीटा है और ये पावर में 4 है, मतलब ये सेक टू द पावर 8 हो जाएगा, तो उसकी पावर लिखूंगा मैं डिनोमिनेटर में, i इज इक्वल टू ये 1/4 बाहर का, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, 1 के साथ ये साइड का सेक स्क्वायर थीटा मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, सेक टू द पावर 8 थीटा, लास्ट में ये डी थीटा लिखा, ठीक है। ऊपर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, नीचे सेक टू द पावर 8 थीटा लिखा है, तो अपॉन में क्या बचेगा, सेक टू द पावर 6 बचेगा, तो ये i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 1 सेक टू द पावर 6 थीटा, लास्ट में क्या होगा, डी थीटा, लेकिन 1/sec का मतलब क्या होता है, कॉस होता है, तो इसे आगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ये क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 6 थीटा और डी थीटा, क्यों कॉस हो गया, ये 1/sec का मतलब कॉस होता है। देखो कॉस के पावर में क्या नंबर आया हुआ है, इवन, तो ये बाहर का 1/4 एज इट इज़, इवन नंबर है तो लास्ट में क्या आता है, π/2 आता है, ठीक है। ये 6 है तो ये 6 लिखा, 6 से 2 कम 4, 4 से 2 कम 2, 2 से 2 कम कर दो 0, 0 में नहीं जाना है, 6 से एक नंबर कम करो 5 होगा, 5 से 2 कम करो 3, 3 से 2 कम करो 1, तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा आंसर आएगा वो रहेगा अपना फाइनल आंसर। देखो इधर 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा, ठीक है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 2, नीचे क्या होगा 120 रुका, ऊपर क्या आएगा 5π, तो ये 5π रहेगा, ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ अभी। देखो अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू a ब्रैकेट के अंदर a² माइनस x² ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 5/2 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से कैसे, देखो दो तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं हम लोग,
देखो बीच में क्या दिख रहा है माइनस, तो एक सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल आना चाहिए टी, लेकिन माइनस के पीछे ए स्क्वायर, इसके कारण वो ए स्क्वायर टी। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर भी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये टाइप 1, 2 और 3 में से किसी एक के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे टाइप 4 के साथ मैच करना है तो माइनस के आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना उसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लेके आएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के आगे जो भी वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लेके आना होगा, लेकिन माइनस के पीछे ए स्क्वायर होने के कारण इस साइन स्क्वायर थीटा के पहले ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों, इस दो तरीके के सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे टाइप 4 के साथ रिलेट करना चाहूँगा, तो इसके कारण मैं राइट साइड वाला सब्स्टिट्यूशन करूँगा, ठीक है। तो देखो ये इंटीग्रेशन दिख रहा है, इंटीग्रेशन दिख रहा है, इसके कारण मुझे इसे आई से रिप्रेजेंट करना होगा आगे का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू, दिया हुआ क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है, इंटीग्रल 0 टू ए, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ पावर 5/2, लास्ट में क्या आएगा मेरा dx आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन हमें क्या लेना है, तो वो सब्स्टिट्यूशन लिख लेता हूँ। पुट किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा दिखना चाहिए, लेकिन इस माइनस के पीछे ए स्क्वायर, इसके कारण इस साइन स्क्वायर के पहले क्या लगा दिया, ए स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अभी आप लोग क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो तो पीछे बचेगा एक्स, इधर आएगा ए, इधर आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अभी डिफ्रेंशिएट करो फिर से, बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो फिर से, नहीं पहली बार कर रहे हैं हम लोग। एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, dx होगा, वैसे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया इसके कारण dx दिखाया। ए इज़ द कांस्टेंट, साइड में आउटसाइड, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस थीटा होगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी थीटा लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज अगर एक्स की वैल्यू जा रही है 0 तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 अपॉन ए, 0 होता है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा ये 0 लिखा है यहाँ पर। एंड अगर x की वैल्यू होगी a, ठीक है, तो a/a कितना होगा, 1 होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, फिर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा a की वैल्यू यहाँ पर पीछे 1 हो रहा है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, तो थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कौन से एंगल पे हमें 1 देगा, π/2 पे, ठीक है। ये सारे चेंजेस हम लोग ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये पीछे क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 पे 0 है, ए पे कितना होगा, π/2 होगा, ठीक है। ये ओपनिंग ब्रैकेट ए स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिया हुआ सब्स्टिट्यूशन क्या था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट, पावर कितना है यहाँ पर 5/2 लिखा हुआ है, लास्ट में क्या है dx का मतलब क्या होगा, देखो इधर से ए कॉस थीटा डी थीटा होगा, क्या होगा, dx का मतलब ए कॉस थीटा लिखा और लास्ट में क्या लिखूंगा, डी थीटा होगा, ठीक है, dx। आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या कॉमन बाहर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा, ब्रैकेट के अंदर से ए स्क्वायर बाहर आता है तो ए स्क्वायर कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन बाहर निकाला ना, सबके पावर में कितना, ये 2, और साइड में ये ए और उसके साइड में कॉस थीटा, उसके साइड में ये डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर ये आई इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका भी पावर क्या लिखा होगा, 5/2, 2 कैंसिल, ए की पावर में 5 बचेगा, और ये जो ए की पावर में 5 और ये सिंगल ए, उसको हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिखते हो तो क्या लिख सकते हैं, e⁻6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 बचेगा, लिखा। ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसे लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, उसकी पावर में कितना आएगा, ये 5/2 आएगा, ठीक है। साइड का ये कॉस थीटा, उसके साइड में ये लास्ट में डी थीटा, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस टू द पावर 5 थीटा और साइड में कॉस थीटा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं उससे, कॉस टू द पावर 6 थीटा लिख सकते हैं। ये बाहर क्या लिखा है इंटीग्रेशन के आगे, a⁻6, यहाँ पे क्या होगा π/2, इधर क्या लिखूंगा, कॉस टू द पावर 6 थीटा, लास्ट में क्या आएगा, डी थीटा आएगा, ठीक है। देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन है हम लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं। कॉस के पावर में क्या लिखा हुआ है, इवन नंबर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये आई होगा, a⁻6, ये सेंटर लाइन इवन नंबर है तो लास्ट में क्या लिखा, π/2, 6, 4, 2, ऊपर क्या होगा 5, 3, 1, ठीक है। तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसे आगे हमें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, 3 1 जा 3 2 जा लिखा है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 5 3 से कितना होगा 15, तो ये 15 पाई, और साइड में क्या लिखा, ये e⁻6 अपॉन में ये 2 था ना, ये 3 था, 3 1 जा 3 2 था, 2 था, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, अपॉन में आएगा 32, ठीक है। तो ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ऊपर ये 15 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि देखो ये 5 3 जा तब 15 होता है, लेकिन 3 1 जा 3 2 जा किया था ना, तो ये 5 1 जा 5, तो ऊपर ये 1 नहीं आएगा, ठीक है। 5 पाई अपॉन 32 e⁻6 होगा।
तो लास्ट में ये आंसर में मैंने करेक्शन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर किसी स्टेप में डाउट होगा या फिर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो इसे आप लोग अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।